जय बुलानी है। और आप सब लोगों ने 3 बार जोरदार जय नहीं बुलाई तो फिर मैं लगातार 3 घंटे तक भाषण दूंगा। तो आप लोगों को केवल जोरदार जय बुलानी है, और जय भी इतनी जोरदार बुलानी है कि हमारे अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी और उनके जितने भी मंत्री हैं उनके सचिवालयों की पट्टियां टूट के ऊपर उनके ऊपर गिर जाए और समाज की सारी मांग को इतनी जोरदार जय। बोले देवनारायण भगवान की बोले सवाई भोज महाराज की बोले माता साधु की। अब ये लगा के हम लोग जिंदा है। खेड़ा चौसला देवनारायण भगवान के इस पवित्र मंदिर पर इस गुजर महासभा की इस महापंचायत में विराजमान हमारे खेड़ा चौसला देवनारायण भगवान के मंदिर के पुजारी सम्मान्य श्री किशन जी बोपा जी महाराज, होड़ा तहसील गुजर समाज के अध्यक्ष सम्मान्य सरपंच साहब जग्गू जी, हमारे समाज के संरक्षक सम्मान्य पोलू जी, सम्मान्य मेवाराम जी, सम्मान्य मूल जी, सम्मान्य दलीचंद जी, श्री किशन जी नेताजी, सरपंच साहब सम्मान्य रामलाल जी, सरपंच साहब सम्मान्य शंकर जी, सापरा के और होड़ा तहसील के और विजयनगर के आसपास के 84 गांव के सभी समाज के प्रमुख व्यक्ति और समाज के सारे जनप्रतिनिधि आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। मेरे पहले सारे वक्ताओं ने अपनी बात कही, सारे वक्ताओं को मैंने बहुत गंभीरता से हम सब लोगों ने आपस में सुना है। और एक बात मैं आपके बीच में इस मंदिर पे कह सकता हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, परंतु जब मैं स्कूल में जाता था तब गांधी विद्यालय स्कूल के अंदर हमारे मास्टर जी एक प्रार्थना बुलाते थे कि वो शक्ति हमें दो दयानी देकर तब बीमारी के पर डट जाए, जिस जाति देश में जन्म लिया हम बलिदान उसी पर हो जाए। जिस कौम के अंदर हमने जन्म लिया, जिस माता गुजरी की खोज से हमने जन्म लिया, जिस पिता के खून की लौट से हम पैदा हुए, और जो व्यक्ति अपने देश का और अपनी कौम का नहीं होता वो संसार के अंदर किसी का नहीं होता। और जिस प्रकार से समाज एक सम्मान देकर समाज की जजम के बीच में समाज के व्यक्ति के ऊपर कोई विश्वास करता है तो मन प्रफुल्लित होता है। और देवनारायण भगवान के मंदिर के ऊपर भगवान देवनारायण को साक्षी मानकर भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे देवनारायण भगवान, मेरी मृत्यु के बाद मेरा और कोई जन्म हो तो मुझे गुर्जर जाति के अंदर पैदा करना, गुर्जरों की खोज करने में देना। आप सब लोगों को केवल व्हाट्सएप पर मेरे किसी भाई ने व्हाट्सएप पर महापंचायत की कॉल डाल दी, मैंने केवल महावीर जी को सबको 84 गांव के समाज के प्रमुख व्यक्तियों को बुलाकर आज सब लोगों के बीच में बात करने के लिए आपको बुलाया। जब भी इस क्षेत्र के अंदर गुर्जर समाज के ऊपर कोई संकट आया तब मैंने आपको याद किया। गुर्जर समाज की सम्मान की रक्षा के लिए उनके
पराक्रम उनके वैभव की रक्षा के लिए मैंने गुर्जर समाज को आह्वान किया। और इस 20 साल का इतिहास मुझे पता है कि केड़ा चौसला देवनावर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब भी मैंने आह्वान किया, जब भी मैंने गुर्जर समाज को पुकारा, गुर्जर समाज के सम्मान की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ा होकर यहाँ पर तैयार। आज वापस आपको हमने बुलाया। गुर्जर समाज के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे। गुर्जर समाज की असुविधा का प्रश्न है बंधु। गुर्जर समाज की आन बान का प्रश्न है। आपने टीवी के अंदर, अखबार के अंदर देखा होगा, हमारा गुर्जर समाज का नेता, हमारा कर्नल करोड़ी लाल जी बैसला 2 दिन से रेल की पटड़ियों के ऊपर बैठे। आज का तीसरा दिन है और बहुत से नेता टीवी के अंदर, अखबार के अंदर स्टेटमेंट देते कि कर्नल बैसला अपने बेटे को नेता बनाना चाहता है। मेरे को भी फोन आकर किसी ने कहा, तो मैंने उस गुर्जर समाज के नेता को कहा, यदि कर्नल बैसला अपने बेटे को नेता बनाना चाहता है तो तेरा बाप का क्या बिगड़ता है, समाज का बेटा नेता बनता है। और आज देवनारायण भगवान के मंदिर पर कहना चाहता हूं, हमारे समाज के कई नेता है। मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करूंगा। हमारे सचिन जी पायलट भी नेता है, हमारे अशोक चांदना जी भी नेता है, हमारे कालू लाल जी, नाथू सिंह जी भी नेता है। वो हमारे कांग्रेस और बीजेपी के नेता है। मगर गुर्जर समाज के आरक्षण के नेता कोई है तो हमारे राजस्थान के अंदर कर्नल करोड़ी लाल। उनके ऊपर बलेम लगाना, उनके ऊपर आरोप लगाना पाप है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज गुर्जर समाज की वापस एक सम्मान की रक्षा करने के लिए हम सब लोगों को बैठ कर तय करना है। आज 3 दिन से हमारा समाज का भाई, 3 दिन से वो 75 साल का बूढ़ा हमारा कर्नल बैसला वो रेल की पटड़ियों के ऊपर अलाव के सारा एक समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। क्या इस लड़ाई के अंदर क्या वो हमारे समाज के भाई अकेले लड़ेंगे? क्या वो हमारे समाज के नौजवान समाज के लिए अकेले मर जाएंगे? हमने तय किया कि हमारे समाज के भाइयों के लिए लड़ने के लिए और मरने के लिए बिलवाड़ा जिले का गुर्जर समाज भी तैयार है। हमने उन गुर्जरों का वो मंजर देखा है, हमने उन गुर्जरों की वो लड़ाई देखी है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जैसे बताया, जब मैंने पेलूपुरा, पाटोली और सिकंदरा का मैंने उन गुर्जर समाज का आंदोलन देखा है। मैं उन गुर्जर समाज की उन 70 लाशों को, उनकी लाशें भी हमारी आंखों में वो भी बसी हुई है। हमने उन गुर्जर समाज की चिताओं को देखा है। हमने बाल्दी कोई के अंदर हमारी गुर्जर समाज की महिलाओं को भी लड़ते हुए देखा है और हमने प्रण किया और हमारे जो 70 गुर्जर समाज के शहीद है उनकी चिता की सौगंध लेकर हमारे को आह्वान करना है कि कर्नल करोड़ी लाल जी बैसला यदि सरकार की मांग, यदि बैसला को संतुष्ट नहीं किया, उनकी मांगे नहीं मानी तो बिलवाड़ा जिले के अंदर गुर्जर समाज
ये सब बात पर ले करेगा जिसकी काफिला राजस्थान के लिए। जो व्हाट्सएप के ऊपर, जो फेसबुक के ऊपर भाई लोग जो कहते हैं, उन सारी चीजों को स्वीकार करते हुए मैं समाज के सारे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं। हमारा आंदोलन का आगाज हो चुका है। आज सब लोगों की भावना को भी हमने समझ लिया है। हम आज हमारे प्रशासन के व्यक्ति यहां पर बैठे, हमारे कई सीआरडी के अफसर भी यहां पर बैठे, 2 दिन से हमारी वार्ता चल रही है। हमने भी काफी चीजें बातें कही है और आज एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब हमारे को मानवता और इंसानियत और किसी प्रकार की यातना से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, हक की चीज को, अधिकार की चीज को लड़ कर लिया जाता है और जिस कौम के अंदर देवनारायण भगवान जैसे अवतार ने, विष्णु के अवतार ने अवतार लिया, इसका गौरव सर भगवान भी जिसका कम नहीं कर सके, उसका सरकार और नेता क्या कर। आज सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आज समाज के मेरे भाइयों, मैं आपका समाज का बेटा हूं। आज सब लोगों के बीच में प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज एक ज्ञापन देकर हम प्रशासन को और सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं और 3 दिन का समय देना चाहते हैं। और चौथे दिन बाबा जी महाराज के हाथ में तो देवनारायण का डंडा होगा और गुर्जर समाज के हाथ में डंडा होगा और उसके बाद देवनारायण का डंडा 3 दिन बाद। और प्रशासन के व्यक्ति यहाँ पर डिप्टी साहब, सीए साहब बैठे, एसडीएम साहब को, तहसीलदार जी को, एडीएम साहब को कह दो, हम किसी के बाप के नौकर नहीं है, उनको यहाँ पर बुलाओ और हमारी बात को सुने और हमारा ज्ञापन लो, और यदि यहाँ से हम उठकर गए तो बीच में रेल की पटड़ियां पड़ती है और डंडा लेकर बैठ गया तो कोई बर्बाद करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, मेरा भाषण समाप्त होने पर बाबा जी महाराज आशीर्वाद देंगे, उसके बीच में एसडीएम साहब को यहाँ पर बुलाओ, हमारी मांग का आश्वासन दो और तीसरे दिन 3 दिन तक मैं हलवाई का, राशन पानी का, खाने पीने का, रसोई कूदने का, डोने भीम का, मैं सारी तैयारियां कर दूंगा। और मैं चेतावनी के साथ कह रहा हूं, रेलवे ट्रैक और हाईवे के अलावा दूसरा कोई समझौता नहीं होगा। 3 दिन का समय और 3 दिन के बाद आज सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं बुलाना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि एक घर से 10-10 आदमी आओ, एक घर से 10-10 आदमी मत आना, एक घर से केवल 1 आदमी आ जाना, टिड्डी दल की तरह टूट पड़ेंगे। हमारे पास शक्ति की कमी नहीं है, हमारे पास साधन की कमी नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना, गुजरो, देवनारायण भगवान ने और आपके आशीर्वाद ने मेरे को खूब दिया। चाहे आंदोलन में 1 रुपया लगेगा, 1 लाख लगेगा, 1 करोड़ लगेगा, तुम्हारा बेटा धनराज गुजर खर्च करेगा। आप सब लोग इकट्ठे होकर तैयारी के साथ अपने घर के ऊपर, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, अपने माँ बाप को कह के आ जाना, जिस प्रकार कैलाश गुजर की
जो पतली थी, जिसने पेट के अंदर उसके 8 महीने का भ्रूण पड़ रहा था और वो पेनुपरा के ट्रैक के ऊपर पुलिस की गोली से शहीद हो गया था। और जब बांदी कुई के ऊपर उस कैलाश गुजर की पत्नी को जब पुलिस ने, जब प्रशासन ने और जब मीडिया के भाइयों ने पूछा था कि तुम्हारा पति की चिता जल रही है, तुम रेलवे की ट्रैक के ऊपर बैठी हो, तो उसकी पत्नी ने कहा था कि जब मेरे पति की चिता जलाओ तब मेरे को कहना, मेरा धर्म बनता है, मैं 1 मिनट के लिए रहूंगी, मगर रोने का विषय नहीं है। मेरा पति मेरा समाज के लिए मरा है और मेरा बेटा भी पैदा होगा और समाज के लिए। रेल की पटड़ियां देखिए, उस समय गुजरो पीलूपुरा पटोली के अंदर जब कर्नल बेसला 2,000 गुजरों को लेकर गया, तब सामने 6,000 पुलिस वालों ने धनाधन गोलियां छोड़कर 19 गुजरों को मार दिया। बेटा अपने बाप की लाश को लेकर, बेटा अपने बाप की लाश को लेकर, बाप अपने बेटे की लाश को लेकर वो घर की तरफ नहीं गया, वो रेल की पटड़ियों की तरफ गया। वो लाश को लेकर बेटा, जिस समय भगवान भी रूठ गया, राज भी रूठ गया, और जब गांव के ट्रांसफार्मर ने सरकार ने सब उखाड़ दिए थे, तब वहां की 84 गांव की गुजरियों ने हाथ से चक्की आटा कट्टी पीसकर जहाँ पर 2.5 लाख गुजरों को 23 दिन तक भोजन कराने का गुजरों ने किया था। गुजरों ने अपने जेवर बेच दिए, अपनी गाय बेच की गले की रस्सियां तोड़कर छोड़ दी थी कि जब तेरा भाग्य होगा तब वापस आएंगे। वो भी रेल की ट्रैक के ऊपर, वो भी हाईवे रोड के ऊपर जाकर बैठ गए। 2.5 लाख गुजर रेल की पटड़ियों पर बैठ गए। उस समय राम भी रूठ गया, उनके ऊपर मूसलाधार बरसात हो गई। 1.5 फीट 2 फीट पानी के ऊपर गुजर लाठियों के सारे 27 दिन तक गुजारे। उन्होंने भगवान राम के प्रकोप से भी गुजरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने रेल की पटड़ियों को कबाड़ियों की तरह गुजरों ने मोड़ दिया, उनको सरकार के घुटने टिका दिए और 6 किलोमीटर तक 3,000 गुजरों ने रेल की पटड़ियों के पत्थर से 6 किलोमीटर तक पीछे धकेलने का काम गुजरों ने इस धरती पे किया। आज सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए गुजरों ने मुगलों से युद्ध किया, गुजरों ने अंग्रेजों से युद्ध किया, और बंधुओं गुजर समाज ने इस धरती के ऊपर अपना खून बहाकर देश को आजाद करवाया। गुजर समाज ने इस धरती के ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। गुजर समाज जंगलों में रहना शुरू कर दिया, गुजर समाज पहाड़ियों के अंदर रहना शुरू कर दिया। गुजर समाज ने इस सृष्टि के निर्माण के इतिहास के अंदर कभी कुछ नहीं मांगा। जब गुजर समाज पिछड़ता चला गया, तब गुजर समाज ने पहली बार अपने बच्चों के हक के लिए आरक्षण की मांग करी। मगर कहते हुए दुख होता है कि जिस बलिदानी कौम गुजर जाति ने, जिसका इस देश के लिए निर्माण के लिए इतना बड़ा योगदान रहा हो, आज उस गुजर जाति की नेता अनदेखी करते हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी 100 कोस के कूड़े के अंदर डूब के मर जाए उसकी परवाह नहीं। मगर बंधुओं, कांग्रेस बीजेपी इस आंदोलन के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को बीच में मत आने देना। आपके बीच में कई नेता गांव के अंदर घूमेंगे, कई प्रशासन के आदमी गांव में घूमेंगे, आपको डराने का प्रयास करेंगे कि गोली चल जाएगी, आदमी मर जाएंगे, मुकदमे लग जाएंगे, कई तरह की झूठी साची बातें करेंगे। मगर देवनारायण के मंदिर के ऊपर मैं इतना की निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे लड़ने की बढ़ने की बात कर रहे हैं बंधुओं, तुम्हारा बेटा गुजरी श्रेणी का जाया हुआ है। यदि पहले गोली खाएगा तो धनराज गुजर खाएगा, और पहले तो मारने की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐसा नहीं है कि हम श्रेणी के जाए हैं कि कोई हमारे को मार देंगे। किसी की माँ ने दूध पिलाया
3 दिन बाद पता पड़ जाएगा कि किसकी माँ ने कितना दूध पिलाया, किसकी माँ ने कितना दूध पिलाया, हम देख लेंगे। और आज मैं आपको देवनारायण के मंदिर पे कह रहा हूँ, ये सा आंदोलन होगा कि कर्नल करोड़ी लाल बेसला भी अखबार में टीवी में कहेगा कि खाने के ढावे को गुजरों को धन्य है कि इन्होंने पूरे राजस्थान का जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज सब लोगों से मैं आज इस मौके पर इतनी की प्रार्थना करता हुआ, आप सब लोग हाथ खड़ा करके आप मेरे को भरोसा और विश्वास दिलाएंगे कि जब मैं कहूंगा, मैं मेरे व्हाट्सएप से आपके वीडियो कॉलिंग से आपके मेरा वीडियो में भेजूंगा। और जब मेरा वीडियो आ जाए, मैं आह्वान कर दूं, अखबार में आ जाए, उस दिन आप टीटी दल की तरह मैं जो जगह बताऊं उस जगह के ऊपर आप सब आ जाएंगे। ऐसा भरोसा विश्वास मेरे को दिलाओ। तो आज सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि 3 दिन के अंदर आपको जितने भी भाइयों को आपको गाड़ी घोड़े चाहिए, आपको कोई साधन चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था है, मैं 5, 7, 10 आदमियों की टीम बना रहा हूँ और तैयारी कर दूंगा। मसूदा तहसील, सापरा तहसील और पूरा तहसील के 3 ही तहसीलों के आदमी एक जगह इकट्ठा होकर हम आंदोलन का आगाज करेंगे। आगे आगे देवनारायण भगवान का झंडा होगा और जिस झंडे को हम रोपेंगे, जब तक कर्नल बेसला नहीं उठेगा तब तक उस झंडे के नीचे से गुजर समाज नहीं। तो अब आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अभी हम साहब का आपके एसडीएम साहब को कह दिया कि नहीं कहा, कोई नहीं। आज सबसे मेरी प्रार्थना है कि यहाँ ज्ञापन देने के बाद हम सब लोग पहले अल्पाहार की व्यवस्था कर दो भाई। आप सब लोग चाय नाश्ता अल्पाहार लेके आप यहाँ से सब जाएंगे और हम सबको मैंने जैसा बताया और ऐसी कई और चीजें हैं जो माइक पे कहना मैं मेरी मर्यादा के बाहर समझता हूँ। मैं आपको सब चीज से अवगत करा दूंगा और अवगत कराने के बाद आप भरोसा रखना, खेड़ा तोसला देवनारायण भगवान की इस वोड़ा तहसील का नाम और इस बार का जो आंदोलन करेंगे, ये सा आंदोलन होगा कि 1100 बरस पहले बगड़ावतों ने, निया जी ने, बोड़ा जी ने जो खारी नदी के तीर के ऊपर युद्ध किया था, जैसा इतिहास रखता था, ऐसा इतिहास 1100 बरस। इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, सब अभी आप ज्ञापन देंगे, जब तक ज्ञापन नहीं देंगे अभी मैं भोपा जी महाराज भाषण देंगे, जितने में डिप्टी साहब से और मिलके आ रहा हूँ और वो 3 बार सारे अधिकारी यही आएंगे अपना ज्ञापन लेने के लिए। और ज्ञापन लेने के लिए नहीं आएंगे, वो लेने नहीं आवे तो उसके बाद 10 मिनट में आप अपने मन से भी तैयार रहना कि 3 दिन बाद करना, 3 दिन बाद करना आंदोलन या अभी से करना। अभी तुम्हारे साथ है। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा और मैं नारायण जी से कह रहा हूँ, आप बाबा जी महाराज से आशीर्वाद दिलाए और यहाँ से ज्ञापन देने के बाद हमारे भाई लोग आपके गांव के बीच में आएंगे, सारे साधनों की सब व्यवस्था करेंगे और सब करेंगे और आपको जगह हम बता देंगे। बोले देवनारायण भगवान की।